ये पाकिस्तान में अब सोने की भी खान है, लेकिन नवाज शरीफ ने वो बंद की हुई है। स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो उससे फिर हमारी आगे की तरफ रास्ते हमारे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर बेशुमार मिनरल्स मदनियात हम लोगों को नज़र आते हैं। सबसे बड़ी बात करें तो नमक, घी, चूने का पत्थर यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन यूटिलाइज़ उस तरह से नहीं किया जा सकता जिस तरह से बाकी ममालिक यहाँ से इम्पोर्ट करके करते हैं। इसकी सबसे मेन वजह यह है कि क्योंकि जो हमारे मिनरल्स वाले इलाके मेनली बलूचिस्तान, वहाँ पे जो मिनरल्स जिन लोगों की ज़मीनें हैं उन लोगों को लीगली मिलती नहीं और हमारी फ़ौज जो है ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेती है। वो माइन करके उसे फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर देती है इलीगल तरीके से और ओवर प्राइस करके। इस वजह से हमें पता भी नहीं चलता हमारे मिनरल्स गए कहाँ पे। ऐसे क्यों कि हमारे जो साथ वाले ममालिक हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया की बात करें तो वहाँ पर गोल्ड की माइंस दरियाफ्त हुई हैं ओडिशा के अंदर, और वो अब गोल्ड भी किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट नहीं करने वाले, उसको यूटिलाइज़ करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतने ज़्यादा कैसे फ्यूचरिस्टिक और फोरसाइटेड है? क्योंकि उनके मिनरल्स जो हैं उनकी कंट्री के अंदर माइन किए जाते हैं, अंदर ही बेचे जाते हैं, अंदर ही बिज़नेस किया जाता है। हमारी कंट्री के जो मिनरल्स हैं हमें ये भी नहीं पता कि हमारी मार्केट में आते भी हैं कि नहीं, हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारी फ़ौज जो है हमारे सारे मिनरल्स की कब्ज़ा करके बेसिकली उसे एक्सपोर्ट कर देती है हमें बताए बगैर। बेसिकली हमारे हुक्मरान और फ़ौज घटिया हैं। आपने कहा कि दोनों अवाम को बताए बगैर हर चीज़ को एक्सपोर्ट कर देती हैं और उसका जो बेनिफिट है जाता भी उनको ही है, तो फिर वही जो बेनिफिट उनको मिल रहा है मिनरल्स के साथ तो अपने मुल्क का अवाम को नहीं मिलता। अवाम को नहीं मिल रहा, वो तो उनको मिल रहा है, आर्मी को मिल रहा है और साथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है, तो मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतार रहे? फिर ये आप फौजियों से पूछें जाके। मेरे अब्बा जी खुद फौजी है, मैं तो पूछती हूँ उनसे, तो क्या जवाब देते हैं आप? वो तो ये कहते हैं कि फ़ौज हमारी हिफाजत करती मैं है। आपको बताता हूँ, मैं कश्मीर से हूँ बेसिकली। मुजफ्फराबाद मेरा घर है, लीपा बॉर्डर इंडिया के बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर मेरा घर है। हमें कोई ख़तरा नहीं है किसी से। मेरे कज़न्स और मेरे रिश्तेदार जो हैं इंडिया में भी रहते हैं, ओपनली मैं बात कहता हूँ, हमें किसी से कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि हमारी इकनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं है। ना तो हमारे पास कितना ख़ास कोई मेन ऐसी चीज़ है जिससे हमें ख़तरा हो कि हमारे मुल्क में आगे कोई इन्वेड करे या हमसे कोई लड़े। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक फ्रॉड है। मतलब कि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी वजह से बाकी मुल्क जो से वो पाकिस्तान को आके इन्वेट करें। What kind of thoughts are these actually? सच बोला मैंने, हमारे पास कुछ भी क्या है आप बताएं? हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं, आप और मैं और क्या है? तो अवाम नहीं है यहाँ पर, अवाम को हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि हमें ख़तरा ही नहीं है किसी से। खतरा क्यों नहीं है किसी से? अगर हम बात करें, ठीक है आपका ताल्लुक किसी आर्मी पर्सनल से नहीं है, लेकिन हमारा है, मेरा सारा ख़ानदान आर्मी में है। तो फिर आप उनके अगेंस्ट कैसे बात कर रहे हैं? क्यों? मैं बाउंड तो नहीं हूँ। नहीं, आप बाउंड बिल्कुल नहीं है। आई वाज जस्ट सेइंग दैट कि आपने कहा कि हमें किसी, फिर आप अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं जो सारे के सारे आर्मी में इंडल्ज हैं उनसे कह कि ठीक है रिजाइन करिए और घर बैठे। वो मेरी बात क्यों मानेंगे? वो सब बेवकूफ़ है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो आपने आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन की? क्योंकि मुझे नफरत है आर्मी से। क्यों नफरत है आर्मी से? क्योंकि मैं एक चोर सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ। लेकिन चोर मुल्क में रह रहे हैं। हाँ, मजबूरी है। और उन्हीं हुक्मरानों के अंडर आते हैं। मैं नहीं आता हूँ, आप आती हैं। आप मैं यहाँ कश्मीर नहीं से हूँ, मेरी अलग गवर्नमेंट है वहाँ की। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके अलग हमारा वहाँ की गवर्नमेंट अलग हुकूमत है, अलग अपनी अपनी ज़मीन है। आप वहाँ पे कदम भी नहीं रख सकती हैं। आप पंजाब से हैं, है। मैं पंजाब वहाँ से पे हूँ। आप ज़मीन ही खरीद सकती हैं। मैं किसी के अंडर हुई नहीं, कैसे हूँ मैं अंडर? ये भी बात ठीक है आपकी। बस ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? फाइन। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, साथ में एनरिच्ड भी है बहुत सारे मिनरल से, मदनियात से। हम उनको सही तरीके से यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये पाकिस्तान है। बिग क्वेश्चन। मतलब कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ आप कुछ भी हिसाब लगा लें, यहाँ पे कुछ भी है ना उसकी कदर नहीं है। पहली बात, अगर वो चीज़ अगर यहाँ पे ज़्यादा है ना तो उसकी बिल्कुल कदर ही नहीं है। बाहर मुल्कों में चले जाए ना तो वहाँ पे उसकी बहुत कदर होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे नमक आप बोल रही हैं, नमक यहाँ पे ले लें, बेशुमार यहाँ पे कांस है यहाँ पे नमक की, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में अगर आप यहाँ पे एक 1 पैकेट भी लेना इतना सा तो आपको 20 रुपये 25 रुपये में पैकेट मिल जाता है, लेकिन इंडिया में वही पैकेट 150-200 में मिलेगा। वहाँ पे उसकी कदर है, यहाँ पे नहीं है। वही बात वहीं आगे, जो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है उसकी कदर नहीं होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि आपने कहा कि इंडिया में वो हमें उतना महंगा मिलेगा जितना सस्ता हमें पाकिस्तान में मिल रहा है। इंडिया में इस वक्त गोल्ड की कह लें कि माइंस दरियाफ्त हुई हैं ओडिशा के अंदर, और लोग उसको भी मतलब कि देखें गोल्ड उन्होंने आइडेंटिफाई किया एंड अब उसको भी इतने अच्छे तरीके से वो एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं, अब उनको वो भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में मैं कि उनको कोई चीज़ मिली है, कोई मिनरल मिला है, वो उसको अब एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। अगर वो इम्पोर्ट करेंगे तो महंगे दामों में बेचेंगे तो उन्हीं का फ़ायदा है इंडिया का। हमारे पाकिस्तान की तरह थोड़ी ना है वो कि जो भी आया फटाफट उसको बस निकाल दो। ये पाकिस्तान में अब सोने की भी खान है, लेकिन नवाज शरीफ ने वो बंद की हुई है। अभी मैं बाल नाम ले रही हूँ, सॉरी, है ऐसा। अगर हम उसको इम्पोर्ट करें ना तो हम सबसे ज़्यादा महंगा
हमारा मुल्क है। लेकिन यही नहीं तो करनी बात दे मैंने रहे। भी की कि हमारे यहाँ पे मिनरल, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, हर चीज़ हर मौजूद चीज़ है मौजूद पाकिस्तान में, लेकिन हमारी सियासतदान, हमारे ये जो है ना सदर, वज़ीर आज़म, यही कुछ करने नहीं हमें दे रहे। ये खुद अपने बैंक्स भर रहे हैं, सब कुछ अपना कर रहे हैं, बाकी कहीं भी वो जाने दे रहे। अवाम मरती तो मरती जाए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पाकिस्तान में इस टाइम नमक बहुत ज़्यादा है, सोना बहुत ज़्यादा, हर चीज़ बेस्ट है यहाँ पे, और उसकी उतनी ही कदर नहीं है यहाँ पे। बाहर आप इंडिया में चले जाए ना, तो इंडिया में आपको नमक महंगा मिलेगा, गैस नहीं है वहाँ पे, पहली बात है। बिल्कुल। सिलेंडर भरते हैं लोग। और यहाँ पे बलूचिस्तान में इस गैस की पाइपलाइंस बेशुमार। पूरे में पाकिस्तान में प्रोवाइड हो रही हैं, और फिर भी हम शॉर्टेज ऑफ गैस फेस कर रहे हैं। गैस आती नहीं है, वो लोग लगा लेते हैं, वो डिब्बा लगा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, और हर चीज़ मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान अवाम को तरसा की चीज़ मिलती है, पता नहीं क्यों। और बाहर जाके देख लो, उनकी उस चीज़ की उतनी कदर है, लोग तरसते हैं, और हमारे यहाँ है और हमें मिल नहीं रही है। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपका नाम? दानिश। दानिश, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री भी है, ज़राई मुल्क भी है, साथ में मदनियात से भी भरी हुई है। लाइमस्टोन की बात की जाए, गैस की बात की जाए, या बात नमक की जाए, तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कह लें कि उस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया हमसे नमक ख़रीदता है और आगे महंगे दामों में वो बेच देता है। तो पाकिस्तान क्यों इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहा ताकि हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए? देखिए हमारे यहाँ पे ना इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस नहीं किया जा रहा, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी तक मतलब कि इंपोर्ट तो एक तरह से बंद की हुई है ना, अभी तक आप देख सकते हैं क्या हालात हैं बाहर। एक्सपोर्ट पे तो बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है इनका, ठीक है। ये लोग उस चीज़ के ऊपर अभी फोकस ही नहीं कर रहे। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे गंदम हम लोग खुद अपनी उगाते हैं इतनी, लेकिन अगर आप बाहर देखें तो इस तरह डश लगा हुआ है जिस तरह फ्री मिल रही है। बिल्कुल। कुछ लोगों को मतलब कि आईडी कार्ड की कॉपी दे के लेनी पड़ती है, उसके अलावा तो आटा आपको मिलता ही नहीं है बाहर से, ठीक है। दूसरी बात अगर कीजिए गैस की, तो गैस अगर आप देख लें जितने नए कार्ड बन रहे हैं उसके अंदर मीटर ही नहीं लगा के दे रहे, ठीक है। जो पुराने हैं उनके अंदर गैस आ ही नहीं रही। कितने इलाके यहाँ पे पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे गैस बिल्कुल ही नहीं आती, और जहाँ पे आ रही है वहाँ पे भी तकरीबन ना होने के बराबर है। हर साल मतलब कि बस इनको ये होता है जी पाइपलाइन हमें नहीं डालनी है, वो डाल के जी गैस फिर नहीं आ रही। लेकिन हम उसके ऊपर अभी अगर ये फोकस, अभी तक हमारी हुकूमत ने ना अपने जो उनके काम है ना अभी तक उनके ऊपर फोकस किया हुआ है, ठीक है। अभी अपने इनके इलाज चल रहे हैं, अपने आप को रिलीफ मिल रहा है। जैसे ही अगर इनका अपना काम हो जाएगा तो फिर ये कुछ शायद आवाम के बारे में सोच लें कुछ थोड़ा बहुत, तो फिर ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस वक्त इंडिया की, तो वहाँ पर कह लें कि गोल्ड के उनको ज़ख़ीरे दरियाफ़्त हुए हैं उड़ीसा के अंदर। अब वो उसको भी यूटिलाइज़ करेंगे, वो उसको भी अच्छे तरीके से प्योरीफाई करके एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब इंपोर्ट, गोल्ड भी इंपोर्ट करना उनके हाथ से गया। अब हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बनाएंगे, वो गोल्ड बेस्ड। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उसकी गवर्नमेंट जो सी है वो तो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, फोर साइटेड है, अच्छा सोचती है अपनी आवाम के लिए? कोई बात है ना कि आपको देखना पड़ता है ना कि आपके जो आपके हुक्मरान आए हैं वो आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अवाम अभी इनको जी पड़ा हुआ है जी, हम लोग कभी ये कर लें कभी वो कर लें, कभी इलेक्शन से बच जाएं, किसी तरह कुछ ना कुछ हो जाए। दूसरी चीज़ों में अभी इनका कुछ फोकस नहीं है, कुछ अभी तक ये नहीं सोच रहे। किसी एक चीज़ के ऊपर भी अगर ये फोकस करना शुरू कर देना शायद थोड़ी इकॉनमी बेहतर हो जाए। आप लास्ट देख सकते डॉलर का रेट क्या गया था, 290 था, ठीक है। उसके अलावा ये अभी तक मतलब कि जो हमारे सो कॉल्ड मतलब कि आप कह सकते हैं जो प्रोफेशनल्स आगे बैठे हुए हैं ना, उनसे अभी तो आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जब तक वो बैठे हुए हैं तब तक मुल्क के अंदर कुछ बेहतर हो सकता है। उनसे यही कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा मतलब कि कुछ कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है जी, आप कहते हो जी हम लोग अवाम में नहीं जा सकते, ये नहीं करते वो नहीं करते, थोड़ा सा अवाम के बारे में सोच लो तो शायद अवाम आपके लिए कुछ कर ले। और अवाम के लिए भी यही है कि यार थोड़े वो बंदे के पुत्र बन जाओ, ठीक है। यही है कि जैसे फिर अवाम होती है ना वैसे ही इनको भी हुक्मरान भी मिलते हैं, ठीक है ना। अब ज़ाहिर बात है गधों में से ही एक गधा निकल के हुक्मरान बनता है, अंधों में से ही काना राजा निकलता है। तो ज़ाहिर बात है कि जब तक अवाम नहीं ठीक होगी तब तक इन्हें कोई भी मतलब कि सही हुक्मरान भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी वाले से लेकर बाहर बड़ी दुकान वाला तक आपको छुरी चलाने के लिए तैयार बैठा हुआ, सांस लेने का टाइम नहीं देते ये लोग। जैसे ये लोग बस छुरियाँ तेज़ करके बैठे हुए हैं, फेर दी मतलब के मौके पर इतने चूने लगाने के लिए बैठे हैं। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, हाल रोड चले जाएं, वैसे चूना भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े मिकदार पे हम इसको सेल करते हैं। मैं कहता हूँ प्रोफेशनल्स बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगले को सांस लेने का टाइम नहीं देते। वो बस इनकी नज़र पड़ती है ना, आ गया लो जी बस इसको छुरी फेरनी है। आप मोबाइल की मार्केट में चले जाएँ, आप मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में आप मैं कहता हूँ कि सेकंड हैंड के आप मुझे डब्बा बैग मोबाइल कोई अच्छी हालत में देख के दिखा दें। इतने मतलब कि ये फ्रॉड बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, डब्बा खोल के दोबारा पैक करके बेची जा रहे हैं। तो यही है कि यार थोड़े बहुत कुछ सही हो जाओ, ताकि फिर आपको आवाम के जब सही हो जाएगी ना तब आपको हुक्मरान भी अच्छे मिल जाएंगे, तो उसके बाद शायद पाकिस्तान की तरक्की की राह पे चल पड़े। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को कितने सालों तक खाया जा रहा है, लेकिन ये वही मुल्क है जो आज तक अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ प्रॉपर, ठीक है ना। तो अगर ये कुछ हुक्मरान हमें एक अच्छा मिल जाए तो हम लोग काफ़ी तरक्की कर सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? ठीक ठाक जी। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और साथ में यहाँ पर बेशुमार मदनियात पाई जाती हैं। हम चूने की पत्थर की बात कर लें, हम लोग सोने की बात कर लें, हम लोग नमक की बात कर लें, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान गरीब क्यों है, क्यों हर चीज़ में पीछे जाता जा रहा है? वो इसलिए कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल सब चीज़ें पॉलिटिकल उसमें चेंज हो गई है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान में जितने मादनियात हैं ये पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। बिल्कुल। और अगर इन पर तवज्जो दी जाए, इनकी देखभाल की जाए, क्योंकि हमारा खुद हम माइंस का काम करते हैं और हमारा मर्दान के पास हमारे माइंस है, तो वहाँ पे सड़कें ख़राब हैं, तो वो लोग किस तरह अप्रोच करेंगे मार्केट तक? तो इनके लिए सड़कें बनानी चाहिए। इनके लिए जो यहाँ कभी कभी बिल्कुल बंद हो जाते हैं ये बारूदी जिससे कि ब्लास्टिंग करते हैं, वहाँ से फिर माइंस निकालते हैं, तो वो बंद हो जाता है। तो इसलिए ये हमें असम्बली में आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई माइंस को तरक्की दो ताकि हमारा पाकिस्तान मुल्क तरक्की करे, लेकिन ये इस तरह तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर हमने इस पर तवज्जो दे दी और सिर्फ बलूचिस्तान से हमने सारी माइंस निकाली और फिर खैबर पख्तूनख्वा से, तो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे मालदार तरीन मुल्क बन जाएगा। अगला सवाल मेरा ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त गोल्ड की माइंस दरियाफ्त हुई हैं उड़ीसा के अंदर, और वो इसको यूटिलाइज करने वाले हैं अपने मुल्क में खुद हर चीज़ करके। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो अब इम्पोर्ट नहीं करेंगे सोना किसी और मुल्क से, वो अपने मुल्क की में पैदा करेंगे? कि असल में बात ये है कि वहाँ पे उन लोगों में कौमियत का जज्बा ज़्यादा है, वो अपने मुल्क को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे देखिए बलूचिस्तान में सोने की कानें हैं, और वहाँ पे जब हमारे जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, जब वो दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनकर आए थे, तो उन्होंने अपनी टीमें भेजी बलूचिस्तान, और जब उन्होंने सब कुछ काम कर लिया तो उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया, तो वो काम बीच में ही रह गया। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो उससे फिर हमारे आगे की तरफ रास्ते हमारे होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम।